विश्व की अमूल्य धरोहर श्रीमद् भगवद गीता महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने और लेखन भगवान श्री गणेश ने किया। युद्ध के समय जब सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं, तो अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जो आज भी व्यवहारिक जीवन की समस्याओं के लिए समाधान कारक है। क्लैब्यमास्मकम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप कायरता है, चाहे वह करुणाजनित हो या भय जनित, अपने स्वत्व और अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, अन्याय का सदैव प्रतिकार करना चाहिए और पलायन नहीं पुरुषार्थ का चयन करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल है तुर्भूर्माते संडगोत्स्व कर्माणि। केवल मनुष्य को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि वह नए कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जिससे उन्नति के शिखर पर आरूढ़ होकर उपलब्धियों के कीर्तिमान रचकर इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त कर सकता है। अकर्मण्य नहीं, कर्मठता से कार्य करते रहना चाहिए। इति ते ज्ञानमा ख्यातं गुह्यात् गुह्यतरणमया विमृश्यमच्छेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सलाह और विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन भले ही सबसे लेते रहें, लेकिन निर्णय स्वयं की बुद्धि से लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बावजूद यह स्वतंत्रता दी थी कि वह स्वविवेक से निर्णय ले और कार्य करे। पराश्रित नहीं, स्वाश्रित होने का आह्वान कर व्यक्ति को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया है। अनुद्वेगकरण वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। तप 3 प्रकार के बताए गए हैं। शरीर, वाणी और मन, तीनों का उपयोग लोकहित में करना चाहिए। वाणी मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। इससे व्यक्ति सारे संसार को अपना मित्र बना सकता है या शत्रु बना सकता है। बोली की महत्ता, शब्दों का प्रभाव और वाणी को नियंत्रित और मर्यादित रखें। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदामासुरीं। पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, इनसे मनुष्य को दूर रहना चाहिए। सद्गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे जीवन में परम शांति का अनुभव होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। सच्चा ज्ञान आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि केवल सूचनाओं को पढ़कर ज्ञानी नहीं बना जा सकता। इसके लिए विशेषज्ञों के पास तथा विधा पारंगतों के पास विनम्रता और श्रद्धा पूर्वक हमें जाना चाहिए। तभी सही लक्ष्य एवं वास्तविक शिखर स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, ज्ञान के प्रति जिज्ञासा होगी तभी ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। क्योंकि शांति साधनों से नहीं, ज्ञान से प्राप्त होती है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मनुष्य को व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। निर्भीक होकर कर्म करने से असफलता भी कीर्ति, यश और मान दिलाती है। भयग्रस्त मनमस्तिष्क से किए गए काम में सफलता मिल भी जाए तो वह सम्मानीय, वंदनीय नहीं हो सकती। दुःखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। आदर्श व्यक्तित्व वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होता। राग, भय, क्रोध जब समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है तथा वह संकट और संतापों से प्रतिकूलता और अनुकूलता में संतुलन बनाए रखेगा। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसाद्येत। आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अपने उत्कर्ष एवं अपकर्ष के लिए मनुष्य स्वयं उत्तरदायी होता है। दूसरे का अहित किए बिना स्वयं का उद्धार अपने प्रयत्न और बुद्धि बल से करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। यह एक व्यवहारिक सत्य है। जो व्यक्ति अपने स्वामी की कृपा का चिंतन करते हुए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करता है, उसे स्वामी का पूर्ण संरक्षण मिलता है और स्वामी सदैव उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखता है।